ये महिला अंतिम संस्कार गृह में अपना कोट उतार कर आई और उसने किसी से अपनी बहन की लाश को थोड़ी देर के लिए ताबूत से हटाने को कहा। फिर वह खुद ताबूत के अंदर जाकर लेट गई। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह जान सके कि उसका जीजा असल में कैसा इंसान है। कुछ देर बाद अनजान जीजा अपने रिश्तेदारों के साथ शोक सभा में आया। किसी को भी पता नहीं था कि ताबूत में अब उसकी मृत पत्नी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन लेटी हुई है। आदमी ताबूत के सामने खड़ा हुआ अपनी पत्नी को देखकर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आखिरकार तुम मर गई, अब तुम्हारी हर चीज मेरी है। उसके पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी घमंड से बोली, तो क्या हुआ अगर तुम एक ताकतवर महिला सीईओ थी? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी संपत्ति करोड़ों की थी? अब तुम्हारा पति, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे माता पिता की छोड़ी हुई सारी दौलत मेरी है। ये बातें सुनकर महिला को और भी यकीन हो गया कि उसकी बहन की मौत में इन दोनों का हाथ है। असल में 3 दिन पहले उसका पति अपनी पत्नी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अस्पताल में प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ले गया था। जब कार नदी किनारे पहुंची तो आदमी ने झूठ बोला कि टायर पंचर हो गया है। वह और उसकी दोस्त कार से उतरकर देखने लगे, लेकिन अगले ही पल उसने कार के दरवाजे लॉक कर दिए। कार के अंदर बैठी उसकी पत्नी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उस निर्दयी आदमी ने कार को नदी में धक्का दे दिया। ऑक्सीजन की कमी से उसकी पत्नी की सांसें जल्द ही थम गई। जब बचाव दल ने कार को बाहर निकाला तो आदमी ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मीडिया के सवालों के सामने उसने कहा कि उसकी पत्नी लंबे समय से प्रसव पूर्व अवसाद प्रीनेटल डिप्रेशन से जूझ रही थी और शायद निराशा में उसने खुदकुशी कर ली। सबने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन भीड़ में एक जोड़ी आंखें उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। वह थी उसकी पत्नी की जुड़वा बहन जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। माता पिता के तलाक के बाद वह अपनी माँ के साथ विदेश चली गई थी। अब माँ की मृत्यु के बाद वह अपनी बहन से मिलने लौटी थी, लेकिन उसे अपनी बहन की सिर्फ एक ठंडी लाश मिली। वह जानती थी कि उसकी बहन हमेशा खुशमिजाज थी और कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन की पहचान अपनाकर सच उजागर करने का फैसला किया। और अभी अभी ताबूत में लेटे हुए उसने वही सच सुन लिया था। सबसे अच्छी दोस्त अब भी खुद को विजेता समझ रही थी, ये सोचकर कि अब पति, कंपनी और दौलत सब उसकी हो जाएगी। ताबूत में लेटी महिला से अब सहन नहीं हुआ। उसने चुपके से उस दोस्त को जोर से चिकोटी काट दी। डर के मारे दोस्त चीख पड़ी, ताबूत के अंदर वाला इंसान हिला। आदमी बोला, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, तुम्हें भ्रम हो रहा है। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के अनुसार ताबूत बंद किया जाने लगा। फिर अंतिम संस्कार समारोह में आदमी ने घोषणा की कि अब वह कंपनी का नया सीईओ बनेगा। ये सुनते ही पूरा हॉल गूंज उठा। सबने कहा कि एक घर जमाई को यह पद विरासत में पाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आदमी पहले से तैयार था। उसने 1 साल पहले ही कंपनी के महत्वपूर्ण शेयरधारकों को चुपके से अपने लोगों से बदल दिया था। जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उनकी कोई वास्तविक ताकत नहीं बची थी। घर के पुराने बटलर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। धीरे धीरे धमकी और लालच के आगे बाकी शेयरधारक भी उसके पक्ष में हो गए। ताबूत में लेटी महिला अब और चुप नहीं रह सकी। वह अपनी बहन की जीवन भर की मेहनत को इस घटिया आदमी के हाथों लुटते नहीं देख सकती थी। उसने एक हाथ से ताबूत का ढक्कन धक्का देकर खोल दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आदमी ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। उसकी मृत पत्नी धीरे धीरे उठकर बैठ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि नदी से निकाले जाने के बाद उसने खुद जाकर यह सुनिश्चित किया था कि उसकी पत्नी सांस नहीं ले रही थी। महिला ने सबके डरे हुए चेहरों पर ठंडी नजर डाली। यही प्रभाव वह चाहती थी। फिर उसने जानबूझकर भ्रमित होने का नाटक किया और कहा कि उसे कुछ याद नहीं और उसे नहीं पता कि वह ताबूत में क्यों है।